हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस। और दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आज से अपने इस यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर मॉक टेस्ट कराना आरंभ कर रहा हूँ। ठीक है ना? वो भी किसका? मैथ का। ठीक है ना? अब आप पूछोगे कि भैया ये मैथ का जो मॉक टेस्ट करा रहे हो वो आखिर किन किन वैकेंसियों के लिए है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल और जितनी भी आपकी जो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और हेल्पर, ठीक है ना, यानी रेडियो वाली वैकेंसी आई है अभी, उन सभी के लिए है। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, इस मॉक टेस्ट में मैं डेली 15 से 20 क्वेश्चन कराया करूंगा आपको। ठीक है ना? और आपको जैसे ही आप ये वीडियो खत्म हो जाएगी, यानी ये आपकी जो क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में मुझे आप कमेंट करके बताना कि आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं। ओके, चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर पड़े। देखिए, ए, बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वर्किंग टाइम का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर के किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर ये क्या करते हैं कि तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 16 दिन के बाद एक कार्य करना बंद कर देता है। उसके बाद जो शेष कार्य बचा है उसे बी और सी मिलकर के 16 दिन में खत्म कर देते हैं। तो उसने ये पूछा है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए, चलिए, देखो, पहले तो उसने ये बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। 40 दिन में हो गया। ठीक है ना? ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन कितने दिन करते हैं? 16 दिन। यानी कि तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया और कितने दिन किया? 16 दिन किया, यानी कि 16 दिन किया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर शेष काम को बी और सी, मिल करके कितने दिन में करते हैं? बी और सी मिलकर के 40 दिन में खत्म कर देते हैं। इतनी बात सभी के समझ में आ गई कि नहीं आई? देखो, तीनों मिलकर के इस काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर तीनों ने काम करना आरंभ किया और कितने दिन किया? 16 दिन किया। और अब एक काम छोड़कर चला गया, तो कौन कौन बचेगा? बी और सी। बी और सी शेष काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। 40 दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी इंटू 40 है, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू 16 है। अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले लूंगा। मैंने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। ठीक है, और 40 में से अगर 16 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। इंटू कर दिया मैंने 24 बराबर, इधर क्या बचा? बी प्लस सी इंटू 40। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? ठीक है, 8 से 3 बार कैंसिल हो गया और 8 से 5 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 से 3 बार कैंसिल हो गया और 8 से 5 बार कैंसिल हो गया, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी बराबर 5/3। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 है। बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते हो कि ए की कैपेसिटी कितनी होगी? यानी कि जो ए की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? 2 होगी। 5 में से 3 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है ना? तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब ये ए है, वो 2 की कैपेसिटी के साथ इस टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हमारे पास टोटल वर्क तो होना चाहिए। आखिर टोटल वर्क है कितना? तो देखो, टोटल वर्क हमारा ये भी है और टोटल वर्क हमारा ये भी है। तो इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लो जो तुम्हें इजी लगे। तो मुझे तो ये इजी लगेगा तो मैं इसे सोल्व करूंगा।
तो a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 5 गुणा 40 ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि 5 गुणा 40 ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इस कार्य को कौन करेगा, ए करेगा, और किस कैपेसिटी के साथ, 2 कैपेसिटी के साथ। तो ए बराबर 5 गुणा 40 बटे 2। अगर 2 से कैंसिल करूंगा कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार कैंसिल होगा, और ए इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, 100 दिन में खत्म कर देगा, और यही तुम्हारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और करने की कोशिश करिए। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कर दोगे। राम ने लेबल लगे मूल्य पर, लेबल लगे मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य पर, राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने इसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपए की बचत होती। आगे उसने 30%, सॉरी पहले उसने 20% की छूट पर खरीदा, अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसे 30% की छूट पर खरीदता तो मुझे 800 रुपए की बचत होती, तो उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। ठीक है ना, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करिए सभी लोग करने की कोशिश करें। चलिए देखो पहले उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा था, एक मिनट बेटा, चलिए थोड़ा साफ कर दो सर। देखो पहले उसे मिल रहा था 20% का डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे 20% की जगह अगर मुझे 30% का डिस्काउंट मिला होता, कितने का मिला होता, 30% का डिस्काउंट मिला होता, तो मेरे 800 रुपए की बचत होती। यहां पर डिस्काउंट कितना बढ़ रहा है, 10%, यानी इस 10% की वजह से कितने रुपए की बचत हो रही है, 800 रुपए की बचत हो रही है, 800 रुपए की बचत हो रही है। तो उसने ये बोला है कि टीवी सेट का टीवी सेट का जो मूल्य था वो कितना था। तो बेटा किसी भी टीवी सेट का मूल्य अपने आप में 100% होगा, ठीक है, तो हमें 100% का मान निकालना है। अगर मैं इसमें 10 का इंटू कर दूं और मैं इसमें 10 का इंटू कर दूं तो बताइए ये पूरा 100% हो जाएगा, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर तुम पेन से सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना आप बहुत ही पीछे हो कंपटीशन में। ये क्वेश्चन तो तुम्हें स्क्रीन पर देख करके तुरंत सॉल्व होना चाहिए, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30%, 20%, 10, अंतर कितने का, 10%, 10% बराबर 800, तो 100% बराबर 8000। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए। पढ़िए अगला क्वेश्चन। चलिए देखो, यदि एक रेलगाड़ी, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य पर 12 मिनट देरी से पहुंचती है, किंतु यदि यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा को तय करने का सही समय क्या है। देखो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जो काफी सिंपल है, ठीक है ना। मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले से मैं बहुत दूर रखूंगा, ठीक है ना। चले तो मैं इसके लिए सबसे इजी मेथड होता है अपना रेशियो मेथड, उसे समझाता हूं। देखो एक व्यक्ति है जो कि पहले 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था तो वह 12 मिनट लेट हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 80 है ना, हाँ, जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो कह रहा है कि मैं फिर भी 3 मिनट लेट हो रहा हूं, तो जो यहां पर उसे पहुंचना है वहां पर पहुंचने के लिए सही समय कितना है। चलिए देखिए हमारे पास स्पीड दे रखी है, पहली स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो गया हमारे स्पीड का रेशियो। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो सबको पता होना चाहिए टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कब अपोजिट होता है, जब हम डिस्टेंस
कांस्टेंट हो, यानी दूरियां बराबर हो। जितनी दूरी मैंने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, उतनी ही दूरी अगर मैंने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की होगी, तो जो रेशियो स्पीड का है उसका जस्ट अपोजिट हमारा जो रेशियो होगा वो किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि जब मैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो मैं 12 मिनट लेट हो रहा था, यानी 12 मिनट में लेट हो रहा था, ठीक है। जब मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं तो मैं 3 मिनट लेट हो रहा हूं, मैं 3 मिनट लेट हो रहा हूं। तो मैं तुमसे यह पूछूंगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 9 मिनट का आएगा। कितने का आएगा बेटा, 9 मिनट का आएगा। समझ में आया 9 मिनट कैसे आई। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर एक जैसे साइन होते हैं ना तो इनको माइनस करते हैं। जैसे माइनस के 12 माइनस के 3, तो 12 में से 3 को माइनस कर देंगे, सिंपल 9 मिनट का डिफरेंस आएगा। ओके, लेकिन यहां पर टाइम का डिफरेंस है कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 12 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 9, यानी 1 यूनिट का मान दे रखा है 9 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बताइए 8 यूनिट का मान कितना होगा, 72 मिनट। 8 यूनिट का मान कितना होगा, 72 मिनट। चाहे तो इससे तुम सोल्व कर सकते हो, चाहे इससे सोल्व कर सकते हो, किसी एक को तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि जब वह 72 मिनट में किसी जगह पर पहुंच रहा था तो टीचर उससे कह रहा है कि भाई तुम 12 मिनट लेट हो। जैसे तुम आज कोचिंग आई, ठीक है, और तुम 72 मिनट में आ रहे हो, और मैं तुमसे कहूंगा कि भाई तुम 12 मिनट लेट आए हो, तो इसका मतलब यह कि तुम्हें कितने मिनट पर आना चाहिए था, तो माइनस करेंगे 12 मिनट, तुम्हें कितने आना चाहिए था, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। यानी कि जहां पर इस व्यक्ति को पहुंचना था, कितने समय में पहुंचना था, 1 घंटे में पहुंचना था, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी हो गया है बेटा, लेंथी नहीं हुआ है, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं, तुम पहली बार सीख रहे हो ना, ठीक है, अभी तुम सीख रहे हो तो अभी तुम्हें लेंथी लग रहा होगा, लेकिन लेंथी नहीं है। जब तुम इससे प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो मात्र 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मात्र 20 सेकंड के अंदर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक बार मैं फिर दोबारा समझाता हूं। हमारे पास स्पीड दे रखी थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का रेशियो कितना होगा, 7:8 होगा, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 8:7 होगा। जब वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो 12 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो भी जो 3 मिनट लेट हो रहा है। तो 12 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 9 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 9 मिनट है। तो बताइए 8 यूनिट का मान कितना होगा, 72 मिनट। अब वो यहाँ पर 72 मिनट में पहुंच रहा था, जैसे तुम कोचिंग 72 मिनट में पहुंच रहे हो, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई तुम 12 मिनट लेट आए हो, तुम 12 मिनट लेट आए हो, तो तुम्हें कितने मिनट में आना था, यानी 72 में से अगर 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे। यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 घंटे। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, करने की कोशिश करिए। चलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, शांति से करना, ठीक है। चलिए ये मत देखो कि ये क्वेश्चन हम पर नहीं हुआ तो अभी तो हम बहुत पीछे कंपटीशन, भाई अभी तुम सीख रहे हो, तुम्हारा काम अभी सीखना है, तो तुम सीखिए ना, अभी तुम्हारा पेपर नहीं है। जब पेपर होगा तब तक तुम बहुत ज्यादा सीख जाओगे। चलिए करिए, करने की कोशिश करिए उसे। चलिए देखो, दो शंकु हैं, शंकु जानते हो ना, ठीक है। दो शंकु हैं जिनमें से एक का वक्र सतह क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे से दुगना है, दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से दुगनी है, यानी दूसरे की जो तिरछी ऊंचाई है ना वो पहले से 2 गुनी है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो सबको पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है बेटा, पाई आर एल, ठीक है। ये पहला वाला शंकु है और यहां पर दूसरा वाला शंकु है। पहले वाले की त्रिज्या मैंने R1 मान लिया है और पहले वाले की जो तिर्यक ऊंचाई होती है मैंने L1 मान लिया, ठीक है। दूसरे वाले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है
पहले से दुगना है, यानी ये हो जाएगा 2 पाई, इसकी R2 मान लो, ये हो जाएगा L2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार बता दूं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। चलिए, उसने ये बोला है कि दूसरा वाला शंकु है, उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पहले वाले से 2 गुना है, पहले वाले से 2 गुना कर दिया। पाई से पाई कैंसिल होगी, पाई से पाई कैंसिल होगी। लेकिन उसने ये भी बोला है कि जो दूसरे वाले की जो शंकु है, दूसरा वाला जो शंकु है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है पहले वाले शंकु की 2 गुनी है, पहले वाले शंकु की 2 गुनी है। अगर पहले वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई 1 है, कितनी है, 1 है, तो बताइए दूसरे वाले की कितनी होगी, 2 होगी, होगी कि नहीं होगी, बताइए, 2 होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसने पूछा है कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। इधर क्या है R1, अगर इस R2 को इधर लेकर आऊंगा तो अपॉन में आएगा R2 बराबर 2 दूना 4, तो इधर कितना है 1, तो दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, और यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, कि हवा में उड़ गया। एक बार दोबारा समझाऊं, चलिए एक बार दोबारा समझ लिया। देखिए, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। उसने ये बोला है कि पहले वाले शंकु का जो जो दूसरे वाले शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पहले वाले शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से 2 गुना है। अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल है तो इसका कितना होगा, पाई आर एल इंटू 2 होगा, क्योंकि 2 गुना है। फिर उसने ये बोला है कि दूसरे वाले का जो स्लैंट हाइट यानी ये तिर्यक ऊंचाई है पहले वाले से 2 गुनी है। अगर पहले वाले की तिर्यक ऊंचाई 1 है तो दूसरे वाले की कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 गुनी है। तो R1 और R2 का रेशियो पूछा, तो इधर R1 है, अगर इस R2 को इधर लेकर आऊंगा तो नीचे आएगा, 2 दूना 4 हो गया, और ये 1 यहां पर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना बाद में कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, पढ़िए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे घटिया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखो, दो संख्या है, पहली संख्या और यहां पर दूसरी संख्या, ये किस अनुपात में दे रखी है, 4:5 में दे रखी है, 4:5 में दे रखी है। अब कह रहा है कि प्रत्येक में से 5 घटाने पर इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। देखिए ये तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं। ये तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चन टफ कब होते हैं, जब यहां पर डिफरेंस अगर 1 का है और यहां पर डिफरेंस कुछ अलग हो, यानी दोनों जगह जो डिफरेंस होता है अलग अलग होता है, तो वहां पर मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है इसके पेज, ठीक है। लेकिन ये तो इजी है। यहां पर भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहां पर भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जब दोनों जगह डिफरेंस बराबर होता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 यूनिट का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो उसने ये पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों से बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों 5 है, तो 5 का मान कितना होगा, 25 होगा। बस हो गया, खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। 4:5 था, कितना हो जाता, 3:4, कितने घटाने में 5, यहाँ पर हम कितना माइनस कर रहे हैं 1, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, तो 5 का कितना होगा, 25 होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पढ़िए बेटा अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, काफी इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। डरो मत ट्रिग्नोमेट्री से कि भैया हमने तो कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है। अरे हम है ना, हम तो बताएंगे तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है कितना, √2 कॉस थीटा, और तुमसे पूछा गया है कि कॉट थीटा का मान कितना है।
यानी कॉट थीटा का मान कितना है। देखिए अगर यहाँ पर जो कॉस थीटा है, अगर इस कॉस थीटा से भाग दे दूं, ठीक है, इस कॉस थीटा से मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, समझ लेना, प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट में 2 बचेगा, अंडर रूट में 2 बचेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बेटा टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। ये तो एक हो जाएगा, प्लस का एक, बराबर में अंडर रूट 2 है, बराबर में अंडर रूट 2 है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इधर देखना, टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर होगा अंडर रूट 2 माइनस एक, अंडर रूट 2 माइनस एक। तुम्हें एक बात बहुत जरूरी है, वो पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, क्या होता है, 1/cot थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अगर मैं यहां से cot थीटा का मान निकालूंगा, cot थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस एक। लेकिन ये तो तुम्हारे ऑप्शन में है ही नहीं है, अब क्या करें, तो देखिए अगर इस प्रकार के ऑप्शन में नहीं हो तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर साइन किसका है, माइनस का है, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी प्लस का साइन लगा देंगे बीच में, और इस प्रकार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इधर देखना, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1 अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस एक का स्क्वायर एक होता है 1, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करूंगा 1 बचेगा, और 1 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, रूट 2 + 1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, देखो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से समझा रहा हूं, और बहुत ही स्लो समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है तो अपनी जो YouTube वाली जो स्पीड है उसे थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1.25 या 1.5 की स्पीड पर देख सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पढ़िए बेटा अगला क्वेश्चन, चलिए करिए। ये भी देखो मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो मैंने फालतू क्वेश्चन लिए नहीं लिए हैं कि मैं इजीली क्वेश्चन तो मैं करा दूं और तुम भी कहोगे ये तो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बेटा जो क्वेश्चन तुम छोड़ के आते हो पेपर में, मैं उन क्वेश्चन को लेके आया हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, एक इस प्रकार का जो क्या है बेटा, एक आयत है, ठीक है। थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूं। देखिए इस प्रकार देख लीजिए भाई, चल जा भाई, हाँ अब चलेगा, थोड़ा समझ लेना, चलो इसे थोड़ा बड़ा कर दें, चलिए अब सही है। स्क्वायर में समझना, ये आयत है, ठीक है। इसकी जो 5 सेंटीमीटर लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितने, 6 सेंटीमीटर। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना कि मैंने लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा ज्यादा बड़ी है छोटी है, समझ लो यार थोड़ा सा, ठीक है। उसने ये पूछा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जो ये विकर्ण है इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई कितनी हुई। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सब लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पता है, कर लिया क्या नहीं। देखिए विकर्ण की लंबाई क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का वर्ग, सॉरी स्क्वायर का वर्ग नहीं, इन दोनों के स्क्वायरों का योग करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है वर्गमूल के अंदर, किसके अंदर बेटा, वर्गमूल के अंदर। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, और कितना हो जाएगा अंडर रूट में 61, और ये अंडर रूट में 61 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं। तुम्हें क्या करना है,
इन दोनों के वर्गों का योग किसमें, वर्गमूल में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, और 36 और 25 कितने होते हैं, 61। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसे ज्यादा समझाने बेकार रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, बोर्ड में सा क्वेश्चन है, इसे मैं लिख देता हूं और काफी इजी क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं। 1 माइनस 2 1 माइनस 2 की पावर -1 की पावर -1, इसका आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत करने से पहले बता देता हूं, इसमें एक फॉर्मूले जरूरत पड़ती है। अगर बेटा यहां पर n की पावर -1 है तो ये होता है 1/n की पावर +1। ठीक है, 1/n हो जाएगा, चाहे +1 लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखना, ये कितना है, एक में से 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा। चलिए मैं इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हूं। 1 माइनस 2, यहां बचा -1 की पावर -1 -1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इधर देखना, 1 -2, मैंने बताया n की पावर -1 होता है तो ये 1/n हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। इतना ही होगा, माइनस की पावर 1। ठीक है, चलिए और देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, और 3 की पावर कितनी है, -1 है, और ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक बार फिर देख लीजिए, एक में से 2 को माइनस करूंगा, कितना होगा, माइनस का 1 होगा, -1 पर कितनी पावर है, -1 है। मैंने अभी तुम्हें बताया था n की पावर -1 क्या होता है, 1/n होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 और 2 कितने होता है, 3 होता है, और 3 पर पावर कितनी है, -1 है, तो मैंने अभी यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला है, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ये 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 4,000 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की लड़के हैं, यानी जितने लड़के हैं उतने ही सिक्के दिए 25 पैसे के। ठीक है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बहुत आसानी से बहुत स्लो समझा रहा हूं। ठीक है ना, चलिए देखो, मैंने मान लिया है कि हमारे पास जो बॉयज हैं वो कितने हैं, एक्स, यानी कितने लड़के हैं, एक्स हैं। उसने ये बोला है कि जितने लड़के हैं उतने ही प्रत्येक लड़के ने सिक्के दिए हैं, तो प्रत्येक लड़के ने कितने सिक्के दिए होंगे, एक्स लड़के हैं तो एक्स ही सिक्के दिए होंगे, एक्स ही सिक्के दिए होंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। और लेकिन प्रत्येक सिक्का है कितने का है, 25 पैसे का है, तो प्रत्येक सिक्का कितने का है, 25 पैसे का है, यानी टोटल मनी होगी वो इतनी ही होगी। लेकिन वो कह रहा है कि टोटल मनी है वो कितनी है, 400 रुपए है, ये 400 रुपए है, लेकिन हमारे पास सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के हैं, यानी सिक्कों का जो मूल्य है वो पैसों में आएगा। तो यहाँ पर रुपयों को पैसे में चेंज करूंगा तो 100 से इंटू कर दूंगा, तो अब मेरे पास जो पैसे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 40,000 पैसे हो जाएंगे। तो x² इंटू 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, यानी ये हो गया 40,000। 25 से कितनी बार कैंसिल, ये 25 से 1600 बार कैंसिल हो जाएगा, और x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 40। तो उसने पूछा कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमने x ही तो मानी है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये अपना एक मॉक टेस्ट। मैंने आज इस वीडियो में कम क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ी सी स्पीड में कम लेके चला हूं, लेकिन अब जो आगे अपनी कल से वीडियो आएंगी उनमें मैं डेली 15 से 20 क्वेश्चन रोजाना कराऊंगा। टारगेट अपना 20 का रहेगा। ठीक है ना, 18 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 के वैसे ही कराऊंगा, लेकिन 18 से 20 क्वेश्चन मैं डेली कराया करूंगा। ओके, थोड़ी सी मैं स्पीड थोड़ा सा अपना बढ़ाऊंगा, आज मैंने थोड़ा स्पीड कम रखी है। ठीक है ना,
चलिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना अपनी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पे अभी नए नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।